टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना मोहनगढ़ के पुलिस चौकी बंधा के अंतर्गत ग्राम राजनगर निवासी परमलाल अहिरवार तने पन्नालाल अहिरवार ने आज पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई को बताया गया कि वहां अपनी पत्नी को लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा गया था, जो एक सप्ताह भी नहीं रुक पाया कि उसके मकान में रात्रि में आरोपी बबलू जोगी, रूपेंद्र जोगी और श्यामलाल वंशाकार ने एक राय होकर चोरी की गई, जिसमें सोना चांदी के कीमती जेवरात चोरी करके ले गए हैं। वहीं पीड़ित वृद्ध पन्नालाल अहिरवार ने आज पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उसके मकान में रात्रि को चोरी करने वाला प्रमुख आरोपी बबलू जोगी, रूपेंद्र जोगी और श्यामलाल वंशकार ने एकजुट होकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए हैं। इसकी रिपोर्ट डालने गए तो पुलिस चौकी प्रभारी यादव ने मां महीनों की अश्लील गालियां, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर और जान से मारने की धमकियां दी गई, जिसकी रिपोर्ट आज एसपी से की गई है। नमस्कार, मैं डीपी राजपूत, डीपी 24 न्यूज से एंड अवंती सहारा न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की बात करें तो थाना प्रभारी और पुलिस चौकी प्रभारी आज ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम शराब कारोबारियों से मिलकर खुलेआम शराब बिकवा रहे हैं, वहीं यह कमीशन भी लेते हैं। वहीं खबर है कि यही थाना प्रभारी और पुलिस चौकी प्रभारी निर्दोषों पर झूठी रिपोर्टें भी दर्ज कर रहे हैं। आज हम टीकमगढ़ जिले की बात करें तो कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज तक नहीं होती, वहीं पुलिस थाना प्रभारी और पुलिस चौकी प्रभारी पीड़ितों, निर्दोषों को, मजदूरों को, निरीह कमजोर लोगों को अश्लील गालियां देकर हत्या करने की धमकियां दी जाती हैं, वहीं झूठे केस में फंसाने की भी धमकियां दी जाती हैं। ऐसा ही एक मामला पुलिस चौकी बंधा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिंदारी के राजनगर का है। वहीं पीड़ित पन्नालाल अहिरवार जो 70-80 साल के होंगे, जिनकी बच्चे और बहू नोएडा मजदूरी करने गए हुए थे, वहीं वह खेत पर जाकर अपने नाती बच्चों के साथ वहीं लेटते थे खेत पर, जहां बीती रात्रि को पिछले माह उनकी चोरी हो गई। जहां पीड़ित जब रिपोर्ट डालने बंधा चौकी गए तो राजवीर नाम का पुलिस चौकी प्रभारी ने उसे अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकियां दी। राजवीर की गुंडागर्दी से दलित परिवार पूरा भय और दहशत में है, वहीं झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी गई। पीड़ित का आरोप है कि उसकी 1.5 लाख की चोरी में इसी मोहल्ले के कुछ गुंडे हैं, जो पुलिस ने उनसे कमीशन लेकर के उन आरोपियों को आज तक नहीं पकड़ा गया है। आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देते हुए बताया गया है कि ऐसे आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उसकी चोरी का खुलासा हो सके। नमस्कार, मैं डीपी राजपूत, डीपी 24 न्यूज से एंड अवंती सहारा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने पन्नालाल अहिरवार हमारे साथ हैं, जिनकी चोरी 1 लाख से अधिक की हो गई है, जिनकी बहू बेटियां भी साथ में हैं, बच्चे भी साथ में हैं, और जिनके लड़का दिल्ली मजदूरी करने गए थे और परमलाल की भी पत्नी भी गई थी मजदूरी करने, जहां पर गांव के गुंडों ने इनकी 1 लाख से अधिक की चोरी कर ली, जिसमें सोना चांदी रुपया पैसा जो भी हो वो ले गए। लेकिन पुलिस थाना बंधा वालों ने बना के पुलिस चौकी प्रभारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, वहीं गंदी बच्चों को और उनके पिता को गंदी गालियां दी गई। चूँकि हमारे साथ में मौजूद हैं पन्नालाल जो वृद्ध भी है और हम उनसे जानते हैं। दादाजी नाम बताओ। पन्नालाल अहिरवार। कहाँ के हो दादा? राजनगर। आपकी पंचायत क्या लगती? बिंदारी बिंदारी लगती है।
तो जब चोरी हुई थी आप कहाँ थे उस समय? हम अपने गुआ पे थे। गुआ पे थे। घर पे था कोई? नहीं, घर पे कोई नहीं था। आपका लड़का कहाँ गया था? लड़का दिल्ली है, मजदूरी करने। बहू भी गई थी? बहू गई थी, नाती ना था, हम ना थे। तो कैसे पता चला कि हमारी चोरी हो गई? ये बच्ची आई, हमने के घर सुबह आई हाँ, घर से, माने खेत से? और घर जा रहे आओ, ये बच्ची आई दो छो नो तारीख खोलने का झाड़ मनवाई होते से तारे टंगे हते टूटे। फिर अब बच्चों ने तुम्हें सूचना दी? बच्चों ने हमको बुलाया है, सो पे हम आया है, सो हम गए फिर पुलिस चौकी गए थे? बंदा गए पुलिस चौकी से, खुलवा गए, मोड़ा खुलवा गए तो बोले। हाँ बताओ फिर क्या हुआ दादाजी? उसे पहुंचे से बोले कि क्या हो गया? हमने कि ये चोरी हो गई। बोले चोरी हो गया? क्या क्या गया चोरी में? चोरी में कहीं के हमने कि कह दो ना चलोगा, पालें चलेंगी, बड़ी पालें चलेंगी, हल्की पालें चलेंगे, जो हाफ पेटी चली गई हैं, चूड़ियाँ चली गई, गुरन के मीना चलेगा। फिर क्या हुआ? फिर जब थाने गए थे कुछ गालियाँ मालियाँ थी उन लोगों ने? क्या क्या कैसी कैसी गालियाँ थी? अरे चमड़ा थे आगा, झूठी सांसी बना। अच्छा, चमड़ा बोल रहा था? हाँ। कौन बोल रहा था? पुलिस चौकी प्रभारी? हाँ, क्या नाम उसका? नाम नहीं जानते। राजवीर यादव ने गालियाँ दी गंदी गंदी। चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं लिखी तो है साहब, हमको आफत ही नहीं लगी का लिखी का नहीं लिखी, का लिखते हैं धल के नहीं धल। अच्छा बेटा तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? रोशनी हरवाल। पढ़ती हो? हाँ। जब चोरी हुई थी तुम कहाँ थे? खेत पे? हाँ खेत पे थे। फिर चाचा ने फोन लगाया कि झाड़ू लगाया ना। हाँ। तो हम झाड़ू लगाने गए, हम दोनों बहनें साथ में। तो वहाँ पर ताले टंगे थे और चोरी हो गई थी मतलब। अच्छा, आप जब पुलिस थाना पुलिस चौकी बना गई थी हाँ। तो गालियाँ कौन दे रहा था आपको? आपके ये पिता को? थानेदार दे रहे थे, मेरे दादाजी को गंदी गंदी गाली। अच्छा, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हाँ, बोल रहे थे यहाँ रिपोर्ट नहीं ले रहे थे और कह रहे थे चमड़ा यहाँ पर आ गया है और घर को उनने की है चोरी, और बाहर के नहीं कह सकते गांव वाले, ऐसे बोल रहे थे। और कौन था? तुम थे? बताओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? बालकिशन। पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में? जब थानेदार गाली दे रहा था पुलिस चौकी प्रभारी, क्या बोल रहा था? कह रहा था मारा चोट चमड़ा यहाँ आ गया, साले जूता मारूंगा, मैं नहीं ले रहा हूँ तेरी रिपोर्ट। अच्छा, ये बोल रहा था? तुम्हें घर करने कही। चलो, मैंने पीड़ित परिवार से जब जाना तो वास्तविक यह परिवार पीड़ित है। चोरी होने से इन्हें की बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस वक्त मजदूरों को एक एक पैसा इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जिनके परिवार में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की चोरी हो जाए तो कई स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भी दिया, एसपी से मिले भी हैं, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ठीक है, और डीपी राजपूत रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम है परमलाल अहिरवार। कहाँ के हो? राजनगर। किस मामले में आया एसपी साहब के पास? चोरी हो गई सर मेरी, तो पुलिस चौकी में कार्रवाई कुछ ना हुई। चोरी में क्या क्या चला गया? चोरी में बिछुआ गया, बड़ी पायलें हैं। हाँ। और छोटी पायलें हैं, लड़की की छोटी पायलें हैं, कमर पेटी है, 2 बिछोड़ी है। हाँ। ये चोरी हो गई और चौकी में गई रिपोर्ट। कितनी तारीख को चोरी हुई आपको? चोरी हुई 9 तारीख को। कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितनी तारीख को हुई? तारीख कौन थी? रात के दिन के? रात के 8 तारीख की रात में हुई। सुबह मेरे को जानकारी। आप कहाँ गए थे? मैं बाहर गया था। और बाल बच्चे वगैरह? मेरे बच्चे, मेरी बीवी। हाँ। मेरी बीवी साथ में थी। बच्चे यहीं पर थे मम्मी पापा के पास मेरे। तो कानूनी कार्रवाई चाहते हो आप? हाँ, कानूनी। थाने गए थे आप? क्योंकि यही थी। क्या कार्रवाई हुई? वहाँ कार्रवाई कुछ ना हुई। 10 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई तो वहाँ गए कि मान रहा जो यहाँ चमड़ा यहाँ आ गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हमारी कुछ चोरी ना हुई, तो चोरी अगर हुई है तो घर के लोगों ने की है, जबरदस्ती बता रहे हैं। हमारे DP24 न्यूज के एडिटर DP राजपूत ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि आज हम टीकमगढ़ के अलावा प्रदेश भर में पुलिस का गुंडाराज और खुलेआम अवैध शराब बिक रही। वहीं यही पुलिस निर्दोषों बेकसूरों की रिपोर्ट नहीं लिखती है और इन्हीं पुलिस लोगों को बेवजह धमकाते हैं और उन्हें खुलेआम रिश्वत लेती है। आज गरीब पीड़ित मजदूर बेसहारा रिपोर्ट डालने जाएं तो उसी को डांटते हैं और उनके मन को पहचानना नहीं जा सकता। यही झूठी रिपोर्ट बीजेपी और सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पुलिस प्रशासन भी ऐसे भ्रष्ट थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों पर किसी भी प्रकार का शिकंजा नहीं कसते हैं। डीपी राजपूत की खास रिपोर्ट।